पानी निकालने पर झगड़ा हुआ है, 2 अफराद कत्ल हो गए हैं। जो फायरिंग लगी है, एक आदमी के अंदर से घुसी, दूसरी साइड से निकली। नहाते लोग जो है वो मार दिए बदमाशों के टोले ने। पुलिस भी साथ थी, पुलिस वालों ने मरवाए। नाजरीन, शदीद बारिश की वजह से पूरा इलाका सैलाब की सूरत हाल है और पूरे इलाके में पानी ही पानी है। आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला अफजाबाद का इलाका कोट सरवर, जहाँ पर एक गांव का पानी निकालने पर झगड़ा हुआ है दूसरे गांव के लोगों से। 2 अफराद कत्ल हो गए हैं और कुछ लोग जो है वो शदीद ज़ख्मी है फायरिंग की वजह से। मेरे साथ एक ऐनी शाहिद मौजूद है जी, मोहम्मद इस्माइल नाम है इनका। इनसे जानते हैं कि सारा वकूआ हुआ कैसे है। पानी की वजह थी, पानी इधर जमा हुआ है, देख रहे हो उधर भी, इधर पानी नहीं है। ये निकालने के लिए हमें ऐलान किया था कोर्ट सर्वर वालों ने भी, जमा होकर पानी निकालें किसी तरीके मेहनत करके उनकी जो फसल है नुकसान हमारा हो रहा है। आदमी जो है कब्रिस्तान से बाहर आ रहे हैं, घर दबे हैं, तबाही हो रही है हमारी। जो हम मौके पे गए, वो एक पुली निकाल रहा है, दूसरी पुली निकालने लाए थे, उन लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी है। वहाँ पे 8 आदमी मौके पे गिर गए थे, जख्मी, फायर इधर लगे, सीधी फायरिंग? सीधे फायरिंग की किसने? जी चौधरी है वो, एक और खटानी वाला, एक और 2 आदमी और है वो थे। जब वो फायरिंग की, आदमी भागने लगे, 3-4 जो आदमी मौके पे गिर गए थे। मैंने खुद देखे, अपनी आंखों से उठाया है, हाथों ने उठाया। जो जब मौके पे जो मरे हैं, वहाँ पे पानी निकाल कर दोबारा जाएगा, वो निकाल लेते हैं। पुली निकालने गए थे, उधर जो आदमी खटानी वाला शायद है उसका, उसने सीधा फायर लगाया। 4 आदमी हम जा रहे भाग के उसके ऊपर गन्ने छीन लेते हैं, लेकिन उन लोगों ने 2 आदमी को फायर लग मार दिया। 2 आदमी जो नीचे गिर गए थे हम लोग। जो फायरिंग लगी है, एक आदमी के अंदर से घुसी, दूसरी साइड से निकली। गोली जो पीछे वाला आदमी था उसके सीने पे लगी गोली, मेरे सामने। मैंने उसको जप्पा लगाया है, मैंने अपने हाथों से उठाया है। ठीक है, आपने उसको पीछे से गिरते हुए पकड़ा है मैंने। मैं मौके पे क्या नाम था उसका? उसका था आबद, एक था, एक मौसम था, जो आदमी मौके पे जो मर गए थे। उसके बाद पुलिस वाले ने जो किया है, चौधरी जो वो थे ना सारे, वो गाड़ी में बिठाकर, गन्ने बिठाकर वो भगा गए, ले गए, नसा दिया उनको लोगों को। नहीं, पुलिस वाले उनको पकड़ के ले गए या वैसे? नहीं, वैसे छोड़ दिया, भगा दिया घर। जब वो अपनी गाड़ी में? जी, पुलिस जो हकीकत है, मैगजीन ने पुलिस खुद जो है बना बार के दे रही थी। मेरे साथ ये ढेर खवातीन मौजूद है, इलाका मौजूद है, इनसे तफसील जानते हैं कि ये हुआ कैसे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। एक की मामला हुआ है? मामला दरअसल ये है कि यहाँ पे पानी, आपको पता है नहरों, आजकल बारिशों की वजह से मौसमी हालात बड़े डिस्टर्ब हुए हैं। तो इधर मेन जो रोड है उसके नीचे से पुल गुजरती है, उस पुल को उन्होंने आगे से बंद किया हुआ है खटरानी वालों ने। पूरे अहले इलाका जो है ये इकट्ठा हुए हैं और बगैर किसी, ये इनके पास सिंगल स्टिक भी नहीं थी। ये लोग आए हैं वहाँ पे पुल खोलने के लिए। उन्होंने जैसे पुल खोला है, उनके आगे से जो आदमी थे वो प्रीपेड थे, क्लैशन कोप्स के साथ उन्होंने ब्रेस्ट निकाले और हमारे 8 लोग जो हैं वो शदीद, कुछ 8 से ज़्यादा, कुछ जख्मी हैं और उसमें से तकरीबन 4 जो है वो मौके पे जहाँ बाग। 4 लोग जो है वो जहाँ बाग हो चुके हैं? जी बिल्कुल, 4 लोग जहाँ बाग हो चुके हैं। अच्छा, सुना है कि पुलिस की गाड़ी भी मौके पे मौजूद? पुलिस की गाड़ी मौके पे मौजूद थी। खटरानी वाला जो है मरवाए, पुलिस वाले साथ, पुलिस भी थी, पुलिस भी साथ थी, पुलिस वालों ने मरवाए। खटरानी वालों का उनका डाला खड़ा हुआ था, उनके डाले के अंदर जो है पुलिस की मौजूदगी में उनके डाले के अंदर मुल्ज़मान को असलहा के साथ बिठाया गया है और वो वहाँ से फ़रार हो गए। दैट्स मीन पुलिस ने उनको स्पॉट किया है, ठीक है, और किसी ने कुछ भी नहीं कहा। और जो 2 लोग थे ऐसे ही बेचारे गरीब मस्कीन जो पेट्रोल पंप पे बैठे हुए थे, उनको मजदूरों को वो आराम सी मुनासिब सी जो है बंदूकें वो पकड़ा दी हैं कि आप जो है कहे कि हमने फायरिंग की, जबकि ब्रेस्ट चले हैं थ्रू क्लैशन कोप्स। जाहिर सी बात है, हम बंदूक से इतने बंदे क्लैशन कोप्स चले और उन्होंने बिल्कुल नहीं देखा कि आगे कीमती जानें खड़ी हुई हैं। इंसान की कीमत बेहद अहम है और ये पूरे गांव जो हमारा पूरा इलाका है, ये नहीं कि किसी एक घर के, डिफरेंट घरों के, डिफरेंट बरादरीज के लोग जो है मारे गए। तो ये रोड आपने इस तरफ से भी बंद किया हुआ है? दूसरी हमने रोड इस तरफ से बंद किया हुआ है। हम चाहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो आएँ और देखें कि कैसे हमारे नहाते लोग जो है वो मार दिए बदमाशों के टोले ने। ये बदमाशों का टोला है, इन्हें इंसान नहीं कहते। ये पहले भी अपनी बदमाशी की वजह से, अपनी इन हरकतों की वजह से पहले भी फेमस है और अब भी इन्होंने ये जुल्म किया है जिसकी वजह से आज हमारे ये हालात हैं। हमने मोटर में भी, हम नहीं चाहते किसी को तकलीफ हो, लेकिन हम बहुत ज़्यादा तकलीफ में मुब्तला हैं। हम लड़ने नहीं गए थे, हमें इन्होंने उकसाया कि हम खड़े हैं, हम भी माँ बेटियाँ हैं, हम भी पढ़े लिखे मुआशरे से तल्लुक़ रखते हैं, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन इन्होंने हमें इस टाइम मजबूर किया है
कि हम रोड्स पे आएँ, निकलें, खड़े हों, अपने हक के लिए लड़ें, ताकि हुकूमत जो सोई हुई है वो जागे और उन्हें इस बात का एहसास हो कि हमने जाना है और इनकी मदद करनी है और इंसाफ दिलाना है। सर जैसे देखा सूखे की पुलिस वाले खुद मौजूद सी मौके ते उन्हें बंदे बिठाए ने जो दूसरी पार्टी के ना फैर मारे ने उन्हें बंदे बिठा के पुलिस वाले ने साह के लै गए ऐसे इंटरचेंज तो चढ़ी गड्डी पुलिस वाली कोर्ट सर्वर इंटरचेंज तो चढ़ी है ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਜੀ? पुलिस वाली पंजाब पुलिस सूखे के थाने वाले वो चढ़े सिर ना ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਕੋਲ ਸੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੁਕੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖੁਦ ਬਿਠਾਇਆ ਇਹਨੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਖੁਦ ਲੈ ਗਏ ਮੋਟਰਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਸਰਵਰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਉੱਤੋਂ ਚੜੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਤਾਰਤੇ अगे जाके उतार देते हैं कितने लोग उन तक जहाँ बात हो चुके हैं? जाल आ चुकी 3 जहाँ बाक हो चुके हैं अभी जूझिया का पता नहीं तो इधर मौके पर हुआ है एक हॉस्पिटल से कॉल आई है अभी जख्मी कितने लोग? तकरीबन 8 से 9 आदमी जख्मी अभी कोई कंफर्म नहीं हो रहा कोई फाइनल नहीं हो रहा इस चीज़ आपका मुतालबा क्या है? रोड ब्लॉक है, कब तक आप ये इंसाफ मिले हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए जी नाज़रीन, इस वक्त कोर्ट सर्वर इंटरचेंज पर मेरे साथ MPA मौजूद है जी, मोहम्मद ओन जहांगीर। इनसे बात करते हैं, अभी मौका पर पहुंचे हैं, तफसील लेते हैं कि ये सारा मामला कैसे हुआ और इसको ये कैसे हैंडल करते हैं। बड़ा दुख वाला वाक़या है जो यहाँ पे हुआ है और बड़ी ज़्यादती हुई है और जो इसमें किरदार हैं जो भी वो किसी सरकारी अदारे से हैं, पुलिस से या किसी से भी या जो प्राइवेट लोग हैं सबको सज़ा होगी, कोई भी नहीं बचेगा। मैं अभी हाफिज़ाबाद DPO साहब से मिल के आया हूँ और DPO साहब से एक ही मैंने बात की है कि इसमें किसी को रिलैक्स नहीं करना। जिसने किया है, ये जो लोग ये खड़े हुए हैं सारे सामने थे जब ये वक़ुआ हुआ है, तो इनकी आंखों ने जो देखा है उसको मुलज़म ठहराना चाहिए। लोगों का कहना है कि पुलिस ने अपनी कस्टडी में उनको जो है वो भगाया, उनके बिल्कुल सामने जी, जो पुलिस वाला इसमें इन्वॉल्व होगा वो सस्पेंड भी होगा और अरेस्ट भी होगा, उसमें कोई दो राय ही नहीं है। मैं देखे मैं इनके साथ हूँ, ये मेरे हैं, मैं इनका पुलिस वालों का क्या है। इसलिए 1% भी ना किसी इंसान को यहाँ से रिलीफ मिलेगा, वो चाहे तो पुलिस वाला हो, चाहे तो कोई चौधरी हो, चाहे तो कोई भी हो, मेरिट होगा 100%। लेकिन ये कितनी जहालत है सर, देखे सैलाबी सूरत हाल है, पानी निकालने पे झगड़ा। जुल्म है जी, ये वो कुछ झगड़ा तो है नहीं, ये जुल्म है और इस जुल्म को 3 लोग अल्लाह देख रहा है। ये जो जुल्म हुआ है इसका सज़ा होगी। कह रहे हैं 3 लोग मौके पे और 12 जख्मी। बिल्कुल ये पता चला है मुझे और बिल्कुल जी इसमें और तो कुछ कह नहीं सकते। यही है कि जो भी इसमें किरदार है वो चाहे तो मेरा कोई भाई भी है, वो इंशाल्लाह वो बचेगा नहीं। अभी ये सूरत हाल इसको कैसे टैकल करें? जो लोग आ जा रहे हैं, रोड बंद हुए पड़े हैं, इनको कैसे करें? जी अभी पुलिस वाले वो अपनी कार्रवाई करें, FIR दें, उन लोगों को पकड़ें, इनको इंसाफ दें, फिर उसके बाद रोड भी खुल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। पर पहले पुलिस वाले अपना काम करें। नाज़रीन, उनका कहना है कि अभी अगर ये FIR होती है और ये इनको इंसाफ मिलता है तो ये रोड डेफिनेटली जो है वो खाली कर देंगे।